हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुबोध कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे अतुल्य इंस्टीट्यूट के चैनल पे। देखिए प्यारे बच्चों, पिछला जो हम लोग सेशन किए थे उसमें हमने आपको अनाउंसमेंट जो हमने किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सामने रखा था और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई हमारे पास आ भी रहा है टेलीग्राम पे। जैसा कि मैंने कहा था कि आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें पीडीएफ फॉर्म में करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ भी रहा है और आपको पता है कि 26 तारीख रात के 8 बजे तक ही आपके लिए समय है कि आप उसको भेज सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग 28 को उसका अनाउंसमेंट करेंगे कि किन बच्चों को वो गिव अवे का सरप्राइज जाता है। ओके, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या फिर जो अभी तक उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, वो जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके और हमें टेलीग्राम पे जल्दी से सेंड करें, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपकी तैयारी बूस्टअप हो रही है ना, और दूसरा कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, है ना, ताकि आगे चल करके हमें किस तरह से लोगों के साथ या फिर आपके सामने किस तरह से बात को सामने रखना है, कहाँ पे आपका डाउट आ रहा है, उन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो तब होगा ना भाई कि जब आप हमसे जुड़ेंगे, है ना। तो ठीक है, आप हमसे जुड़े और इसके बाद आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो बिहार बोर्ड ने लिया था 2020 में, लगभग 42 क्वेश्चन होंगे। उस सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं और इसको आप लोग सही से अच्छे से समझेंगे। जहां डाउट होगा आप हमें कमेंट करेंगे ताकि हम चीजों को आपके सामने रखें और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जहां पे आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप या फिर हमारे साइट पे विजिट करें www.atulyinstitute.com। ओके, चलिए तो हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 2020 के ऑब्जेक्टिव पेपर को लेकर के। देखिए 2020 में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर आए थे उसमें हमारे पास है 1 to 42 1 करेक्ट ये ऑप्शन क्वेश्चन आंसर है ना। एक क्वेश्चन है आपके पास, उस पे 4 ऑब्जेक्टिव है और उसमें से एक आपको सही जवाब ढूंढने होते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि CONH2 है ना, सभी को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये पीडीएफ फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन मेरी बातों को सुने, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ CONH2। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके पास ऑप्शन है एमिडो ग्रुप। तो आप याद रखेंगे CONH2 को हम लोग एमिडो ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड। यदि हम लोग एसिड से किसी मेटल का रिएक्शन करवाए तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा? तो याद रखिएगा कॉपर वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि कीटोन का जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो कौन सा अल्कोहल बनता है? अल्कोहल से मतलब है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल। तो याद रखेंगे जब हम कीटोन का, है ना, कीटोन का जो फॉर्मूला है जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर R है और R है। R कहने का मतलब कार्बन का कोई भी चेन हो सकता है। तो जब इसका रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वहां पर मिलता है आपके पास CH3OH और एक कार्बन का ये जो R आप देख रहे हो ना, ये जो R देख रहे हो, कार्बन का कोई भी चेन हो सकता है, उससे जुड़ा होता है। तो याद रखिए कि इस कार्बन पर, है ना, इस कार्बन पर जो OH लगा है ना, तो इस OH को आप 1 डिग्री तब बोलोगे जब ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन है और एक कोई अल्काइल ग्रुप होगा। तो वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए वो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following halogen is the strongest oxidizing agent? याद रखिएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? तो सर 6 होते हैं। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 12 होता है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है तो 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इन। क्या बच्चे आप लोग जानते हैं कि 16th ग्रुप को हम लोग कैसे याद रखते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप भी याद रख सकते हैं। याद रखिएगा, आज के बाद शॉर्ट ट्रिक हम दे रहे हैं, ओल्ड स्टाइल से टिपो, है ना। ओल्ड स्टाइल से टिपो कहने का मतलब O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, Se फॉर सेलेनियम, टेल्यूरियम और ये आपका पोलोनियम, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ आपके पास कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सल्फर, है ना, सल्फर, यही है सल्फर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है? क्या कैटलिस्ट के आने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, घट जाता है, या दोनों होता है, या कुछ नहीं होता है? तो याद रखिएगा, कैटलिस्ट पॉजिटिव फॉर्म में भी काम करता है, निगेटिव फॉर्म में भी काम करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ, है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस ये आपस में एलोट्रॉप्स बनाते हैं। याद रखिएगा, एलोट्रॉप्स का मतलब है नेचर में दो या दो से ज्यादा फॉर्म में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जो ऑस्मोसिस होता है, तो वो किसको पास करता है ना, किसको पास करता है, सॉल्यूट के या सॉल्वेंट को? तो याद रखिएगा, ओनली वन सॉल्वेंट पार्टिकल्स, है ना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्लो को अलाउ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? याद रखिएगा, टर्शियरी अमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, है ना। यदि हम यहाँ पर ऑर्डर सजाएं तो टर्शियरी जो अमाइन हमारे पास बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अमाइंस, और उसके बाद होगा आपका 1 डिग्री अमाइंस, और सबसे लास्ट में होगा आपका अमोनिया, है ना। NH3 का जो बेसिक नेचर है वो टर्शियरी से बहुत कम है, सबसे कम है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड? याद रखिएगा कि ग्लास जो है ना वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO का होल 4। निकल टेट्रा कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोनिल पे, कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो सर निकल का भी 0 आने वाला है, तो आपका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना एक्टिव है ना, उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन तय होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक? जिंक का कौन सा ओर नहीं है? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा ऑप्शन, आराम से फटाक से आप लोग टिक कर लिए होंगे कि सर बॉक्साइट, बिकॉज बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। यहां जिंक का पूछ रहा है, तो जिंक का जो ओर नहीं है वो है आपका बॉक्साइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास कि आइडेंटिफाई फिनॉल फ्रॉम फॉलोइंग। क्या सभी लोग जानते हैं कि फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हम बताते हैं। बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर पर जब OH ग्रुप आ जाता है तो उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, जैसा कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और पाई बराबर होता है CRT। यहाँ पाई को P लिख दिया गया है प्रेशर के फॉर्म में। तो मुझे बताइए क्या कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओलियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखेंगे H2SO7 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन। यदि आप पर्वत पे चढ़ते हैं तो वहां पर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि सर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ऊपर जब जाते हैं तो वो लो होने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम बाहर जा रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है लो हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na3Cr(C2O4) का होल थ्राइस। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हम बार बार सिखाते हैं, अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। याद रखिएगा आपके पास है Na3Cr(C2O4) का होल थ्राइस, और बताना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं पता है सर एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम पर +1 चार्ज होता है, 3 सोडियम है, तो जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा। ओके, प्लस सर C2O4 पर ना -2 चार्ज होता है, और ऐसा कितना है बालक? 3 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, सॉरी यहाँ पर 3 है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, 0। तो मुझे बताइए 3 + x -2 3 जा 6 हो जाएगा। चलो 3
प्लस में है, 6 माइनस में है तो -3, और -3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि N2H2 के साथ रिएक्ट करके जब NH3 फॉर्म करता है और साथ में हीट रिलीज करता है तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीज हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही होने वाला है। सवाल हो सकता है कि सर क्यों, मुझे बताओ कोई रिएक्शन ऐसा है जो हीट एनर्जी देने से होता है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, लेकिन वही जब हीट रिलीज कर रहा है फॉर्मेशन के बाद तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो घटेगा ना भाई, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन। एनिलीन जानते हैं सभी लोग, एनिलीन का स्ट्रक्चर यही होता है, तो मुझे बताइए पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, 3। ओके, चलो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इथेनोइक एसिड। आपका ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताइए डायमंड। ओके, डायमंड इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COOH ग्रुप इज अमीनो एसिड, सॉरी, in addition to COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेन। देखिए एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप जरूर मौजूद होता है, तो आपका ऑप्शन सही है बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन। टिंडल इफेक्ट किसमें नहीं पाया जाता है, तो ट्रू सॉल्यूशन में। आपको पता है ना शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में याद रखिएगा कि सर अल्डिहाइड तो चाहिए, लेकिन अल्डिहाइड में भी कम से कम हमें इथेनोइक एसिड तो चाहिए ही चाहिए, है ना, तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट है कि हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.683 अपॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। सभी बच्चों को पता है क्योंकि बार बार ये डिस्कशन में आ रहा है, अल्डिहाइड और कीटोन, तो याद रखिएगा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यही होता है बालक। ओके, चलो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन सा एसिड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो फॉर्मिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड। देखिए ज्योमेट्री आपको याद रखनी पड़ती है, ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि NiCN का होल 4 रेज़ टू द पावर -2 देगा। ठीक है, आप जाएंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो मिलेगा आपको, यहां पर जब आप देखने जाएंगे ना बालक, तो यहां पर +2 आएगा और निकल पे +2 आएगा, तो sp3 होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको देगा। ठीक है, sp3 या फिर sp3 होगा। ओके, चलो sp3। नेक्स्ट मैंने ऑप्शन टिक कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास की केमिकल एडजॉर्प्शन। कैसा रिएक्शन है भाई, इरिवर्सिबल। याद रखिएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा है, डस्ट आकर के इस पे जम गया तो आप आराम से हटा सकते हो, लेकिन जब केमिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगा तो वो फिर हटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केनल। क्या समझ रहे हैं, अल्केनल, अल्डिहाइड पूछ रहा है, और अल्डिहाइड में क्या होता है सर, तो जो अल्केन होता है ना, अल्केन CnH2n+2, बस दोनों हाइड्रोजन को हटा करके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा CnH2nO। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म। याद रखेंगे सभी लोग, CrO2 जो है ना, क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है ना, वो फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, इसलिए क्योंकि यदि आप इसको ये मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा और परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब तो गांव का बच्चा जानता है सर जी, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, C6H6 कहने का मतलब सर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और पाई बॉन्ड जो है ना अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद होता है, ये हम उसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ऑस्मोसिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो याद रखिएगा ऑक्साइड ऑफ आयरन है ना, ऑक्साइड ऑफ आयरन को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल OH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। तो सर CH3OCH3 यही तो है हमारा मिथॉक्सी मीथेन। ओके, इथॉक्सी इथेन पूछता तो C2H5O,
और फिर इधर C2H5 लगा देते तो इथॉक्सी इथेन बन जाता। हमसे मिथॉक्सी मीथेन पूछा है तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। क्या सभी बच्चों को पता है? ओर से हम लोग मेटल को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ओबे रॉल्स लॉ है ना, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करता है वो नॉन आइडियल। तो जो फॉलो कर रहा है ना आइडियल पूछ रहा है, तो रॉल्स लॉ को जो फॉलो करेगा उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट है सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ऑल ओर्स आर मिनरल या ऑल मिनरल्स आर ओर, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ऑल ओर्स आर मिनरल। ओके, ताकि हम लोग उससे मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी को ओर कहते हैं, तो ओर को हम लोग मिनरल बोलेंगे। ओके, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ओके, इसको याद रखिएगा। और इस तरह से हम इस ऑब्जेक्टिव पेपर को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट डे फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो सेशन में, जहां पे हम आपसे डिस्कस करेंगे 2019 के ऑब्जेक्टिव पेपर को। ओके, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें वो अच्छा अपना रिजल्ट ला पाएँ। और फिर आप हमसे जुड़िए, हम आपसे इसी तरह से लगातार कांटेक्ट में बने रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।